हेलो फ्रेंड, बिहार पीएससी सेंटर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, इंडियन ज्योग्राफी का क्लास हो रहा था, भारत का भूगोल, और चैप्टर वाइज हो रहा है। तो हमने फिर पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उससे संबंधित चैप्टर हो रहा है, और इसमें क्वेश्चन नंबर 18 तक जो है पहली क्लास में हो चुका है, और आज हम क्वेश्चन नंबर 19 से स्टार्ट कर रहे हैं। और एक बात और आप लोगों को श्योर कर देना चाहती हूँ, ये जो क्लास है ये सभी के लिए है, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि ज्योग्राफी को चैप्टर वाइज एक ही क्वेश्चन को करवाया जा रहा है और एनसीईआरटी बेस्ड है। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 19, पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता होती है? तो पृथ्वी का जो सबसे निचला हिस्सा होता है उसी में निकेल और लोहा पाया जाता है, यानी कि नीफ है। और सबसे निचला जो होता है कोर, तो कोर को ही नीफे कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पहला भाग जो हो जाता है पृथ्वी का वो हो जाता है क्रस्ट, सेकेंड मेंटल और थर्ड कोर। क्वेश्चन नंबर 20, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द जो है इसका प्रयोग किसने किया था? तो इसका जो पहले प्रयोग किया था वो था स्वेस ने। जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है उसे सियाल कहा स्वेस ने, और सेकेंड परत को कहा जाता है सीमा, और थर्ड परत को कहा जाता है नीफे। सियाल कहने का मतलब सिलिकॉन और एल्युमिनियम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, पृथ्वी की जो 3 संकेंद्री परतों में ऊपर से दूरी परत का नाम क्या है? तो सीमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, पृथ्वी की आंतरिक जो संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो जानकारी है का स्रोत क्या है? तो फ्रेंड्स, पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना किस टाइप का है, यानी कि उसमें क्या क्या है, तो इसकी जो सबसे अच्छी जानकारी हमें प्राप्त होता है फ्रेंड्स, इसका स्रोत है भूकंप विज्ञान। यानी जब भूकंप आता है फ्रेंड्स तो उसके अंदर से जो जो चीज़ें बाहर आती है इसी से पता चलता है कि अंदर में भूमि के नीचे क्या क्या है। क्वेश्चन नंबर 23, सियाल, सीमा और नीफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा किया गया? सियाल का भी 2 भाग है, सीमा का भी 2 भाग है, और नीफे को भी 2 भाग में बांटा गया है। लेकिन क्वेश्चन वो नहीं है, क्वेश्चन ये है कि सियाल, सीमा और नीफे, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैप, वैसे हमने मैप जो है फ्रेंड्स पहले क्लास में भी आप लोगों को समझा चुके हैं, आप पहला क्लास ज़रूर देखिएगा। मान लीजिए ये पृथ्वी है, और पृथ्वी का मान लीजिए हम एक भाग ले रहे हैं, थोड़ा बड़ा हो गया, रफली मैप है। तो 3 भागों में सियाल, ये सियाल है, ये सीमा है, और ये नीफे है, तो तीनों। तो इसी टाइप से किसके द्वारा ये बांटा गया है? तो ये बांटा गया है स्वेस के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देख लेते हैं। सियाल में ग्रेनाइट एवं नीस जैसी चट्टानों की प्रधानता है। सीमा का निर्माण जो है मुख्यतः बेसाल्ट एवं ग्रेवो जैसी चट्टान से हुआ है। क्रोड में निकेल एवं लोहा जैसे तत्वों की अधिकता है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा सत्य है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि सभी। क्योंकि जो सियाल है, जो ऊपरी परत है, उसमें ग्रेनाइट और नीस जैसी चट्टान की प्रधानता है, और सीमा जो है सेकेंड जो है वो बेसाल्ट और ग्रेवो जैसी चट्टानों से बना हुआ है। और कोर जो है, कोर भी लिखा रहता है फ्रेंड्स, कहीं कोर भी लिखा हुआ रहता है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, ये सबसे निचला परत है, तो इसमें
निकेल और लोहा जैसे तत्व अधिक पाए जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25, स्थल मंडल से तात्पर्य है। तो स्थल मंडल से तात्पर्य है पृथ्वी की बाह्य पपड़ी, पृथ्वी का आंतरिक भाग, पृथ्वी का मध्यवर्ती भाग, पृथ्वी का ऊपरी भाग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पृथ्वी की बाह्य पपड़ी। स्थल मंडल जो बाहर की पपड़ी है जो लगभग 100 किलोमीटर की होती है। क्वेश्चन नंबर 26, गहराई में वृद्धि के अनुसार महाद्वीपीय भूपटल के विभिन्न परतों का सही क्रम है। यानी ऊपर से नीचे की ओर जाने पर जो है महाद्वीपीय भूपटल पर विभिन्न परतों का सही क्रम क्या है। तो परतदार, ग्रेनाइट और बेसाल्ट। फ्रेंड्स, अगर आपको क्लास अच्छी लगती हो या फिर क्वेश्चन आपको अच्छे लेवल का लगता हो तो प्लीज़ आप लोग लाइक ज़रूर करें, क्योंकि लाइक से हमें अच्छा लगता है कि हमने जो मेहनत किया है वो लोगों को पसंद आया है और उसके लिए वो लाइक करके अपना प्रदर्शन दिखाए हैं। तो प्लीज़ आप लोग लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी लोग जुड़ सकें। क्वेश्चन नंबर 27 है, भूगर्भ में तापमान वृद्धि का कारण है। तो तापमान वृद्धि का जो कारण है उपयुक्त दोनों यानी कि दबाव और रेडियो सक्रिय पदार्थों का विखंडन होता है, इसी कारण। क्वेश्चन नंबर 28, भूपट्टी पर पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों की मात्रा का सही अवरोही क्रम का मतलब पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ऑक्सीजन, सिलिकल, एल्युमिनियम और लोहा। क्वेश्चन नंबर 29, मोहो जो है मोहो असमर्थता स्थित है। तो मोहो जो अवस्थित है फ्रेंड्स, ये अवस्थित है फर्स्ट और सेकेंड जो परत है उसके मध्य, यानी कि क्रस्ट ऊपरी परत हो गया और मेंटल सेकेंड हो गया। इन्हीं दोनों के बीच जो है मोहो असमर्थता रेखा अवस्थित है। आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, स्थल मंडल में सम्मिलित है। तो स्थल मंडल में जो अवस्थित है यानी कि सम्मिलित है वो है ऊपरी भूपटल, निचली भूपटल और मेंटल का ठोस ऊपरी भाग। क्वेश्चन नंबर 31, मिश्रित धातुओं का सिलिकेटों से बनी धरती की परत कहलाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा Cl। फ्रेंड्स, इसी टाइप से एंशिएंट यानी कि प्राचीन कालीन हिस्ट्री भी हो रहा है, तो आप उस क्लास को भी देखें और उसका भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, आप ज़रूर चेक करके देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 32, पृथ्वी के केंद्रों में पाया जाने वाला जो चुंबक पदार्थ है। तो चुंबकीय पदार्थ क्या है फ्रेंड्स? तो निकल है। और ये सारे क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है और पूछने की नेक्स्ट एग्ज़ाम में प्रबल संभावना भी रहती है, क्योंकि जिन क्वेश्चन का लेवल होता है कुछ फ्रेंड्स उसी का मूल्य होता है और वही पेपर में पूछे जाते हैं या फिर दोहराए तिहराए जाते हैं। तो इसलिए आप लोग क्लास को ज़रूर देखें। तो फ्रेंड्स, इस जो चैप्टर में था इतना ही क्वेश्चन था, तो आज के लिए जो है हम यहीं तक रहने देते हैं। कल जो है हम नेक्स्ट चैप्टर में एंट्री करेंगे। तो थैंक यू सो मच।